जोहार साथी। आज हम इस पहलू पर विचार करेंगे कि हमारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किए जाने के बावजूद, लगातार ये दुनिया को बताने के बावजूद कि पाकिस्तान हमारे देश में लगातार आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है और करवा रहा है और अपने यहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षण या उन लोगों का कैंप वगैरह उनको जमीन मुहैया कर रहा है और उसके सह पर ही आतंकवादी घटनाएं भारत में लगातार हो रही हैं, होती हैं और कोई बड़े पैमाने की जरूरत नहीं थी। सामने था एक बड़ा कश्मीर में हुआ एक हमला, आतंकवादी कार्रवाई जिसमें 26 यात्री, निर्दोष यात्री मारे गए थे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि इसको लेकर पूरे देश में दुख का माहौल था और गुस्सा भी था पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत सरकार ने या मोदी ने करीबन आतंकवादी घटना के 10-12 दिन बाद पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की और उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और उसकी सफलता के दावे भी किए गए। हालांकि बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए कि ऑपरेशन यदि सफल ही था तो उसके बाद तुरंत विड्रॉ क्यों कर लिया गया, सुलह सफाई क्यों हो गई, युद्ध विराम क्यों हो गया। युद्ध अच्छी चीज तो नहीं ही है, लेकिन आपने छेड़ा, मजबूर किए गए इसके लिए और आप आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए यदि आपने यह काम किया तो फिर सुलह सफाई क्यों हो गई, युद्ध विराम क्यों हो गया, जबकि उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य इस सेंस में पूरा नहीं हुआ कि आतंकवादी कार्रवाई या घटना के लिए जिम्मेदार 4 आतंकवादियों की शिनाख्त हुई थी। उसको पाकिस्तान पर यह दबाव नहीं बनाया गया कि वो उसके सुपुर्द करें। इसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने के लिए पूरे देश में पाकिस्तान को इस के बारे में, उसके इस रुख के बारे में, उसके रवैये के बारे में, उसकी ये वो जिस तरह का व्यवहार भारत के साथ करता रहा है एक युद्ध में पराजय के बाद, जिस तरह से आतंकवादी और घटनाओं के द्वारा भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है, ये बताने के लिए संसद का सांसदों का एक टीम भी भेजा गया। कई देशों में, कई मुल्कों में वो लोग गए, घूम के आए, शायद 10-12 दिन रह गए। लेकिन ये क्या मजाक है, ये क्या है इत्तेफाक है, ये क्या है, ये परिणाम पाकिस्तान की छवि बिगड़ने के बावजूद ज्यादातर मुल्कों ने इस आड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उसको मदद तो, आर्थिक मदद तो कई स्रोतों से मिली ही, $मिलियन, मिलियन, हजारों हजार करोड़ का उसको ऋण मिला। और इसके अलावा सबसे जो विद्रूप ये यूएनओ का 2-3 दिन पहले उसका अध्यक्ष बना दिया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसका काम दुनिया में शांति बहाल करना और लोगों के, मुल्कों के बीच सौहार्द बनाए रखना, बनाना जैसा गंभीर काम जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, और उसका अध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। ये अपने आप में अजीब लग रहा है और इसको लेके सोशल मीडिया पर तरह तरह का मजाक हो रहा है मोदी का और उनके कुनबे का। लेकिन मजाक और इससे परे की बात है कि ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ। पाकिस्तान की छवि जिसको हम लोग विलेन बनाना चाहते थे,
वो विलेन नहीं बन के हीरो बन के कैसे उभरा है, इसके पीछे के कारणों पर गहराई से विचार होना चाहिए, किया जाना चाहिए। एक सरल व्याख्या तो ये है कि अमेरिका अपने रणनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। चीन भी उसके साथ ही है। चीन तो उसका पुराना दोस्त ही है पाकिस्तान का। तो ये एक सरल व्याख्या है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात बार बार सामने आ रहा है कि भारत जिस तरह बढ़ चढ़कर ऑपरेशन सिंदूर का ढिढोरा पीट रहा है, उसकी सफलता के गीत गा रहा है, और उसके बारे में जिस तरह से वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है अपने देश के भीतर और बाहर, वैसा उसमें वो सफल नहीं हो रहा है उसमें, क्योंकि झूठ उसका कई कई तरह से प्रकट हो रहा है। कई तरह से भारत में सबसे ज्यादा जो मोदी और की बदनामी हुई है, उसकी छवि बिगड़ी है दुनिया में, वो ये लगता है कि पूरी दुनिया ने देखा कि इस त्रासद घटना का, आतंकवादी कार्रवाई जो उनके देश में हुई, भारत में हुई, और उसके खिलाफ जो इन लोगों ने एक अभियान चलाया ऑपरेशन सिंदूर, उसका कितना राजनीतिक फायदा और चुनावी राजनीति के लिए उसका बेशर्म उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी। घटना के तुरंत बाद पहुंच जाते हैं बिहार, वहां चुनावी भाषण में उसको इस्तेमाल करते हैं, अजीबोगरीब तरह का बयान देते हैं कि ऑपरेशन हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर, जो दरअसल हमारे पूरे देह में, जिसमें खून की जगह सिंदूर बह रहा है, इस तरह का बेवकूफाना बयान शब्द आता है। और लगातार दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को मोदी भी और मोदी की मीडिया, गोदी मीडिया भी पाकिस्तान को कमतर आका जा रहा है कि लगातार उसको बस कुछ दिनों में ही, युद्ध में ही इस तरह के हमले से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। उसमें कोई ताकत नहीं है, सैन्य क्षमता नहीं है उसकी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान का कुछ बिगड़ा खास नहीं। ये विरोधाभासी बातें भी इसी बीच और आती रही कि हम जो सेना के अधिकारियों ने बयान दिया और विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हम लोग ने ऑपरेशन के पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी बातों का कोई अच्छा असर नहीं रहा। ट्रंप हम दावा करते रहे कि हमने पाकिस्तान को मजबूर किया अपना सिंधु घाटी समझौता जो है, नदी का जो समझौता है पानी को लेकर, उसको रद्द करके या सैन्य कार्रवाई करके, और पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी और हमने उसको और उसके अनुनय विनय को देखते हुए युद्ध विराम किया, जबकि पाकिस्तान अमेरिका लगातार खम ठोकता रहा। ट्रंप दर्जनों बार ये दावा करते रहे कि दोनों मुल्कों को हमने युद्ध विराम के लिए राजी किया, तो यह भय दिखाकर कि हम अब तुम दोनों के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, और इन लोग मजबूर हुए समझौता करने के लिए। ये सारी बातें जो आ रही हैं, और इसका माकूल ढंग से खंडन मोदी ने तो एक बार भी नहीं किया। हाँ, हाल में विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ बातें कही गई, लेकिन वो नहीं, मोदी नहीं कर सके बाहर भीतर कहीं भी अपने ही जैसे भाषण गर्जन करके बहुत सी बातें बोलते थे, लेकिन ये कहने का साहस नहीं जुटा पाए कभी कि यह अमेरिका या ट्रंप के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ है। क्या कमजोरी है पता नहीं। ऐसे भारत में जो वातावरण बनते जा रहा है,
क्या इसकी सरल व्याख्या इसलिए नहीं हो सकती है कि आतंकवादी घटनाएं जो भारत में हो रही हैं, लगातार होता रहा है, पहले भी होता था, लेकिन धीरे धीरे माहौल हमेशा ये रहा है, कम से कम भाजपा की सत्ता में आने के बाद, कि भाजपा खुद चाहती है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, हिंदू मुसलमान में तनाव बढ़े, एक मुसलमानों को एक ये मुसलमानों को एक दुश्मन समुदाय और पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क बनाने का पुरजोर कोशिश ये लोग करते रहे। लगातार किस तरह का जो जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद से फिर राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, फिर हर मस्जिद के खिलाफ, हर मस्जिद के नीचे ये मंदिर खोजने का सिलसिला, उसके बाद लगातार बाबर की औलाद तो औरंगजेब का कब्र खोदना, ये वो 10 तरह की बातें, इस तरह का चीज लगातार अभियान चलता रहा है। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि सांप्रदायिक सौहार्द बने देश में, और वो चाहते ही हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, और ये चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। देश के अंदर जो वातावरण है, जो लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, गौ कसी के नाम पर मुसलमानों के साथ की हत्याएं होती हैं, जो आप बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चलता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के घर पर चलता है। ये आपका जो इस तरह की जो सारी घटनाएं हो रही हैं, ये तो अब तो कोई छुपने वाली बात नहीं है। केवल मुसलमानों के साथ ही नहीं, अपने देश में जो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने का सतत प्रयास चल रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ किस तरह से हो रहा है, किस तरह से न्यायपालिका काम कर रही है दबाव में आकर, किस तरह से ये जो कार्यपालिका एकदम बायस तरीके से काम करती दिख रही है पूरे देश में। इस तरह आप दावा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और आपके यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, ये सारी चीजें चुनाव को लेके जो अब लगातार हो रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं, किस तरह ईवीएम मशीन को लेकर विवाद हो रहा है, किस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये सब बातें क्या आप छुपी नहीं ना है, पूरी दुनिया देख रही है। तो जब तक ठीक है उनका हित सकता था, चाहे जब वो लगता था उनको कि इसका फायदा दुनिया, चूंकि दुनिया भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ मान लीजिए उपभोक्ता यहाँ वर्ग माने बहुसंख्यक आबादी का शोषण करके भी सही, एक 20 करोड़ लोग भी ऐसे हैं जो उपभोक्ता माल खरीद सकते हैं दुनिया के बनाए, तो इसके लिए सारा देश लालायित रहता है कि यहाँ के सब भारत के साथ व्यापार करे मतलब कि यहाँ से माल खरीदे नहीं, यहाँ माल अपना बेचे, यही हो रहा है। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मोर्चे पर उसी तरह का दावा कि हम चौथी शक्ति बन गए, पांचवी शक्ति बन गए, चौथी शक्ति बन गए देश में। ये विरोधाभासी नहीं लगता है कि भारत यदि वास्तव में ये आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, तो विकासशील देशों की श्रेणी में क्यों नहीं आया है अभी तक, क्यों नहीं माना गया है उसको? वो विकसित देश ही की श्रेणी में क्यों है अभी? कभी थोड़ा छोटा सा फर्क है, विकसित और विकासशील देश 2 श्रेणियां हैं, तो इसमें फर्क है। क्योंकि आर्थिक जो आपका दावा है कि आप पांचवी में मैंने पायदान पर या चौथे पायदान पर भी दावा करने लगे हैं, पहुंच गए हैं, तो विकासशील देश के श्रेणियों में क्यों नहीं आते हैं? तो इसको इस सूक्ष्म बात में भी छुपा हुआ है इनका विकासशील
और विकसित देश उसी के कुछ पैमाने हैं। वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ लोगों के जीवन का स्तर कितना ऊंचा है, वहाँ डेमोक्रेसी की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत सुदृढ़ है, वहाँ प्रेस की कितनी आजादी है, वहाँ मजदूरी का कीमत क्या है, न्यूनतम मजदूरी कितनी है। इस सारे मुद्दों पर, सारे पैमानों पर भारत अभी बहुत पीछे है। वो डेमोक्रेसी का हालत तो ये है कि अभी कल एक दो रोज पहले आया है ये जो है जो सोशल मीडिया में ये सवाल आया है, या एक्स जो किसको कहते हैं, ट्विटर जो पहले जिसका रूप था, उस ट्विटर की तरफ से सार्वजनिक रूप से एकदम खुले रूप से कहा गया है कि भारत सरकार उस पर दबाव डालती है और बहुत सारा जो अकाउंट्स है सरकार के दबाव में सरकार कहती है कि नहीं मानेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और आपको जेल भेजा जाएगा। यहाँ जो उनका स्थानीय दफ्तर वगैरह होगा उसको उस पर छापे मारे जाएंगे, यानी हर तरह से भयाक्रांत करके उसके कारण वो बहुत सारे ट्विटर अकाउंट को बंद उसने हाल के दिनों में किया है। खास करके किसान आंदोलन को लेकर और भी हम लोग लगातार देख रहे हैं डेमोक्रेसी का क्या हालत है हमारे देश में, ये किसी से छुपा नहीं है। अब तो ये सारी चीजें, सारी बातें दुनिया देख रही। आप विश्व गुरु बनते हैं लेकिन आपके मुल्क से लाखों की संख्या में लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, आपके यहाँ कोई ऐसा तो आपका विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा बढ़िया जो टॉप के, जो दुनिया भर के टॉप के 10 या 20 या 100, यहाँ तक 100 यूनिवर्सिटियों में भी उसका शुमार किया जा सके। कहाँ हालत है हमारी अपने यहाँ। तो आंतरिक रूप से हम लोग परेशान हैं। यहाँ जो उग्रवाद का मसला हो, मानवाधिकार का सवाल हो, सब चीजों पर जो घटना है, जिस तरह का रवैया मोदी सरकार का है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है देश दुनिया में। ये जानकारी भी पहुंच रही है, आप कीजिए कि देश नीति हमारी कहाँ है, कुछ समझ में आता है कि हम किसके साथ हैं और कौन है हमारा दोस्त आड़े वक्त में, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमारे माने नीतियों में हमारे जो सिद्धांत है, नीतियां हैं, वो सारा कुछ तो आप बनाते हैं एक दूसरे तरीके से, सिर्फ चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए। तो आप अभी ईरान और इजरायली युद्ध में हमारी कोई भूमिका नहीं हो सकी, हम कुछ नहीं कर सके उसमें। हम जो इजराइल लगातार जो हमला कर रहा है वहाँ गाजा पट्टी में, लोगों को, बच्चों को भूख, जघन्य हत्या हो रही है, भूखा रख के लोगों को मारने का प्रयास कर रही है, उस मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके, हम बोल सके, माने विश्व मत के साथ भी नहीं रह पाए। ये हालत हमारी, ये अजीब तरह का दृश्य है। और ये इन सब से भारत की प्रतिष्ठा गिरी है। उसकी तुलना में पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा लोग मान रहे हैं क्योंकि आप कहाँ चाहते हैं कि आपके यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बने। 100 बात की एक बात यही है कि आप वोट की राजनीति के लिए आप तो ध्रुवीकरण खुद चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ ऐसा वातावरण बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा रहे, मुसलमानों के प्रति घृणा लोगों के मन पैदा हो और उसके आधार पर, ठीक है, भय से या जिस कारण से सांप्रदायिक दंगों में एक तरह से अब वैसा उस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि आप न्याय संगत ढंग
शासन व्यवस्था नहीं चल रही हमारे देश में। जेल में इतने लोग अभी भी बंद हैं, बिना उनको उनको जमानत नहीं मिल रहा, साल दर साल वर्षों हो गया। उमर खालिद का एक ठोस उदाहरण सामने है, बार बार न उसके खिलाफ आप केस चला पा रहे हैं, न उसको सजा दे पा रहे हैं। लगातार बिना ये बिना किसी तरह के सुनवाई के जेल में बंद किए हुए हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजें पूरी दुनिया में दुनिया देख रही है, और उससे आप यहाँ ठीक है गोदी मीडिया को कंट्रोल करके भले आप अपना यहाँ ढिंडोरा पीटते रहें, लंबी लंबी हाँकते रहें, लेकिन आपकी पोल खुल गई और उस पोल के कारण आपकी प्रतिष्ठा बहुत दुनिया में कम हुई है। और इसी की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति ज्यादा बेहतर हुई है। वो अपने ये आप बार बार कहिए कि वो आतंकवाद का पोषक है और ये है वो है 10 तरह की बात, लेकिन दुनिया उनके साथ खड़ी है, माने ज्यादातर मुल्क उनके साथ खड़े हैं, उसको आर्थिक मदद दे रहा है, उसको नैतिक समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान एक पिद्दी सा देश आपके हिसाब से है, और अमेरिका एक, और भारत इतना विशाल दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला डेमोक्रेटिक देश, एक फौजी शासन के तहत है, और यहाँ ये है। उसके बावजूद उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, और उसको अमेरिका जो जिससे आप भी दोस्ती का दम भरते हैं, अमेरिका अपना सबसे प्यारा दोस्त मान रहा है और घोषित कर रहा है। तो ठीक है, इसके लिए आप ठीक है कभी आत्मचिंतन आत्ममूल्यांकन भी होना चाहिए यहाँ अपने देश के अंदर भी लोगों में कि भारत में ऐसा क्यों है। केंद्र सरकार में बैठी भाजपा और उसके लोगों को, उनके भक्तों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या क्या वजह है ऐसा। खाली ढिंढोरा पीटने से और बढ़ चढ़ के बोलने से और इससे तो होगा नहीं काम। आप दिनों दिन आपकी प्रतिष्ठा कम होती जा रही है। भले आप दावा कीजिए कि हम विश्व गुरु हैं, और आपके यहाँ का जितना विद्यार्थी है जहाँ लालायित रहता है कि हम जाके विदेश में पढ़े, वहां जाए। जितना भाजपा के जितने शीर्ष नेता हैं उनके बच्चे और ये सब विदेश में पढ़ते हैं, और हम विश्व गुरु हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें खुल रही हैं, इसलिए दूसरे को दोष देना, चाहे ये कहना ये अमेरिका या कुछ और मुल्कों के साथ की वजह से, चाहे उसके कारण पाकिस्तान को, वो उसमें सच्चाई हो सकती है, उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन ये ज्यादा है महत्वपूर्ण और तथ्य कि भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है, और इसके लिए जिम्मेवार मोदी और उनके भक्तों के द्वारा बढ़ाया लगातार जो प्रोपेगेंडा होता है बढ़ चढ़कर सारी चीजें, मतलब बार बार क्या बोला जाए। अब गरीबी हमारे देश में, विषमता हमारे यहाँ भयानक, इतना ज्यादा कि कहा नहीं जा सकता है। पढ़ाई लिखाई का वातावरण चौपट, सरकारी स्कूल कहीं ठीक से चलता नहीं है, हॉस्पिटलों का हालत खराब है, अस्पताल कोई गिने चुने हॉस्पिटल है जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात छोड़ दीजिए। तो इन सारी चीजों को लेकर मानवाधिकार का स्थिति वही है। चुनाव प्रणाली पर आपके चुनाव के पूरे चुनाव आयोग संदेह के घेरे से घिरा हुआ है। ये सब सारी चीजें हैं, तो इसलिए झूठे प्रोपेगेंडा करने से कुछ नहीं होगा, बढ़ चढ़ के बोलने से कुछ नहीं होगा। हकीकत दुनिया समझ रही है, और इसीलिए आतंकवादी देश
जिसको हम मानते हैं वो यूएनओ का अध्यक्ष बन जाता है। धन्यवाद सभी। जय